तो सलमान भाई, इसमें जो टेस्ट है, हम लोग इस टेस्ट को अब डिसाइफर करते हैं, एक ही टेस्ट को लेके चलते हैं जी। तो हर टेस्ट का क्या रद्दोअमल होता है एक ट्रांसफार्मर की हेल्थ के अंदर, उससे क्या क्या चीज़ें पता चलती है और उस टेस्ट से की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से वो किया जाता है। थोड़ा सा किया जाता है के ऊपर हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे जोर, लेकिन क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा रखेंगे और उसके थोड़ा सा बारे में आप एक एक करके टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आईआर से। Okay. आईआर बेसिकली होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। ये उसका इंसुलेशन लेवल बता रहा होता है कि आपकी कोई फॉर एग्जांपल बॉडी वाइंडिंग है, वाइंडिंग का बॉडी के साथ कितना इंसुलेशन लेवल है, ठीक है, आप कितने वोल्टेज तक वो स्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो आईआर में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका 11 kV का सिस्टम है, ठीक है। तो 11 kV के सिस्टम पे आप जो इसका आईआर करेंगे उसका एटलीस्ट 50% जो वोल्टेज होते हैं ना, जैसे 11 kV है ना, तो आप उसको 5 kV पे टेस्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। एक होता है हाईपोर्ट टेस्ट, डीसी हाईपोर्ट। डीसी हाईपोर्ट, हाँ, डीसी हाईपोर्ट होता है। डीसी हाईपोर्ट होता है कि आप उसको अगर आपका कोई सिस्टम है ना 11 kV का, तो आप उसको 15 kV पे टेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है, तो वो इसको बोलते हैं हाईपोर्ट टेस्ट। तो हाईपोर्ट और एसी हाईपोर्ट के बारे में बता दें। हाँ, आपका अच्छा, डीसी हाईपोर्ट और एसी हाईपोर्ट। वैसे भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि डीसी हाईपोर्ट और एसी हाईपोर्ट जो है ना, हम सुनते तो हैं कि यार एसी हाईपोर्ट, डीसी हाईपोर्ट, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मैंने इसका एसी हाईपोर्ट करना है या डीसी हाईपोर्ट करना है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। तो डीसी हाईपोर्ट ऐसे होता है कि डीसी हाईपोर्ट में आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इक्विपमेंट को, लेकिन वो जो इक्विपमेंट होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो एसी वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर आप 132 kV से 11 kV का ट्रांसफार्मर है आपके पास, आप उसका डीसी हाईपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो एसी पे काम करता है, लेकिन आप उसको डीसी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डीसी इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि डीसी वोल्टेज जो है उसकी एक वो कह लें कि जो उसका इक्विपमेंट होता है उसका डिज़ाइन ऐसे है कि डीसी तब अप्लाई नहीं होगा अगर उसके अंदर कहीं से भी लीकेज है या कहीं पे कोई फॉल्ट है, ठीक है। तो डीसी अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि यार इस इक्विपमेंट में कोई ना कोई पाथ बन रहा है अर्थ के साथ या बॉडी के साथ, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है। तो डीसी हाईपोर्ट उस केस में क्या होगा, डीसी वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि वो लीकेज शो करके आपको इंडिकेशन दे देगा कि कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है। अच्छा, डीसी हाईपोर्ट तो आपने कर लिया, ठीक, लेकिन आपको फॉल्ट पता नहीं लग रहा कि यार मसला है कहाँ पे, वोल्टेज ही अप्लाई नहीं हो रहे। जब तक वोल्टेज अप्लाई नहीं होंगे आपको पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं, आप एसी हाईपोर्ट करते हैं उसका। अच्छा, एसी हाईपोर्ट क्या करता है, डीसी हाईपोर्ट ने तो वोल्टेज अप्लाई ही नहीं होने देने, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं लग रहा, लेकिन ये पता लग रहा है कि सिस्टम में मसला है, ठीक। अच्छा, एसी हाईपोर्ट जो है ना वो एसी वोल्टेज अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे वीक पॉइंट है ना वहां पे वो कोई ना कोई स्पार्क करेगा या वो आपको इंडिकेशन दे देगा, या अगर कोई इंसुलेटर है तो इंसुलेटर वहां से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे वीक पॉइंट है तो वहां से वो स्पार्किंग कर जाएगा। तो एसी का ये इंपॉर्टेंस है, एसी में आपको फॉल्ट पता लग जाएगा, डीसी में आपको फॉल्ट अक्सर नहीं पता लगता। अच्छा, हाँ, ठीक हो। तो हिडन फॉल्ट्स जो होते हैं ना वो एसी हाईपोर्ट से आप एसी हाईपोर्ट से पता चल जाता है। हाँ जी।